देश के गृह मंत्री अमित शाह आज महाराजगंज लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से पंकज चौधरी को भारी अंतर से जिताने की अपील की है। अमित शाह ने 5वें चरण में मोदी जी 300 पार करा चुके हैं। 6वां 7वां चरण में मोदी जी को 400 पार करा देगा। नरेंद्र मोदी पर अभी तक कोई दाग नहीं लगा सकते। 23 सालों तक एक दिन भी बिना छुट्टी लिए मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए। अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी के लोग राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं तो दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाले हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, उसको हम लेकर रहेंगे। ये हमारा प्रण है। ये महाराजगंज हमारा गन्ने का क्षेत्र है। यहाँ 3 मिल बसपा ने बंद करा दी थी। हम वादा करते हैं कि कम से कम एक चीनी मिल चलाने का काम बीजेपी करेगी। अब आप पंकज जी को सांसद बनाइए, हमारे मोदी पुनः पंकज जी को मंत्री बनाने का काम करेंगे। पंकज चौधरी पार्टी के बहुत अनुभवी सांसद हैं। पंकज हैं। अमित शाह विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई पीएम उम्मीदवार ही नहीं है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कौन दे सकता है? मोदी। मैं जहां भी जाता हूं हर जगह मोदी मोदी का नारा छाया हुआ है। 200 से ज्यादा सीटों पर गया, हर जगह लोग कहते हैं हमारे सांसद को मंत्री बनाओ। पकड़ ले कि अमित भाई हमारे सांसद को मंत्री बना दो। अब आपका भाग्य देखिए भाई, आपको बनाया मंत्री वो खड़े हो जाए। पंकज जी, आप पंकज जी को सांसद बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। महाराष्ट्र पंकज जी देश के सबसे अनुभवी सांसदों में से, देखने में ऐसे सज्जन दिखते हैं मगर भारी प्राणी है भाई। मैं पर आपको परिचय कराता हूं। जब महाराजगंज की बात आती है मेरे साथ भी झगड़ा कर देते हैं आपके लिए। ऐसा हमारा पंकज भाई है। उन्होंने पडरोना से पीलीभीत हाईवे बनाया, टावर से गोरखपुर 4 लेन रोड बनाया, महाराजगंज बाईपास टूटी बाकी बाईपास का निर्माण किया, चौक परसोनी से निचलोर पुरेना मार्ग का नवीनीकरण किया। निचलोर से पुरेना के अलावे महाराजगंज में 220 केवी का उपकेंद्र शुरू किया। 2,52,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 64,000 गरीबों को घर दिया। 4,32,000 घरों में नल से जल दिया। 4,54,000 शौचालय बनाए। 4,41,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दिया। भाइयों बहनों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा चुनाव समाप्त हो गया। अगर मेरे क्षेत्र में सुनेंगे तो कहेंगे अमित भाई आप तो निकम में सांसद हो, पंकज जी ने इतना सारा किया, आपने तो कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, बहुत अनुभवी मेरी पार्टी में सबसे अनुभवी सांसद में से एक हमारे पंकज चौधरी। दिया लेकर ढूंढोगे ना तो भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा। महाराज गलती मत करना। प्रचंड बहुमत के साथ पंकज जी को जिताकर संसद में। भाइयों राहुल बाबा जीत गए तो एक गठबंधन गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है? जरा बोलो भाई, कोई है? अरे चलो एक एक कर मैं नाम कहता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से ना बोलो भाई। बन सकते? उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश बाबू, अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं? अरे क्यों हंसे भाई? बन सकते हैं क्या? इनके पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही। पत्रकारों ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन?
तो ये कहते हैं बारी बारी 5 साल एक एक जना बनेगा। भाइयों बहनों, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत है। बारी बारी प्रधानमंत्री चल सकता है क्या? जो चल सकता है? मुझे जवाब देना, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? 7 करोड़ गरीबों के घर में गैस, बिजली, पानी, शौचालय, खाना कौन पहुंचा सकता है? कोरोना से कौन बचा सकता है? दुनिया में भारत का डंका कौन बचा सकता है? भाइयों बहनों, मैं जहां भी जाता हूं सब जगह ये मोदी 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 है। भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी का नारा विकसित भारत का नारा बना है। और आज उत्सव है लोकतंत्र का। 1 तारीख को इतनी चिलचिलाती धूप में मत जाइएगा। माताएं बहने को कहता हूं, जब तक वोट डालकर न आए चाय मत पिलाना। वोट डालने के बाद ही घर वाले को चाय पिलाना, ठीक है ना? वोटिंग करोगे क्या? पंकज जी को प्रचंड बहुमत से जिताओ।